दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखना अगर आप अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हो और उसका रेट एनालिसिस या एस्टिमेशन करना चाहते हो कि आपका लेबर पे कितना खर्चा आएगा, प्लास्टर पे कितना आएगा, मटेरियल पे कितना आएगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट रेट एनालिसिस करना सिखा दूंगा। एक प्रोसीजर वाइज दिखाऊंगा। आपका एक कमरा है, दो कमरा, जितना भी एरिया है, आपको एरिया पता होना चाहिए। आप निकाल लोगे कि आपका कितना मटेरियल, लेबर और खर्चा आने वाला है। ये हो गया जो लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। लेकिन जो सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेट एनालिसिस। उनके लिए तो काम आने ही वाला है। लेकिन एक और टॉपिक बताऊंगा मैं। जब आप साइट पे जाते हो तो वहाँ एक्यूरेसी पूरी रखनी होती है। जो भी मिक्स डिज़ाइन होता है उसका प्रॉपर डिज़ाइन होता है। अगर पानी ऊपर नीचे हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो सैंड में अगर बारिश पड़ गई, पानी ज़्यादा है तो कितनी सैंड डालनी है, अगर सूखी सैंड है तो कितनी सैंड डालनी है और पानी कितना डालना है, एक एक्सेल शीट भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो आप देखना, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो और नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वॉल की लेंथ कितनी है 120 मीटर, ये हो गया। और हाइट कितनी है उसकी 4 मीटर। ये आगे दो चीजें हमें चाहिए प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आपको रेट एनालिसिस करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने एरिया निकाल लो। उस वॉल का एरिया निकाल लिया। एरिया कैसे निकालेंगे, 4 मीटर बाय 120 मीटर। तो हमारा एरिया कितना आया 480 स्क्वायर मीटर। एरिया मिल गया हमें। अभी हम इजिली उसका रेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो हमने मैंने सीमेंट रेशियो ली है, मतलब सीमेंट मोटार की, वो कितनी है, कितनी होती है मैक्सिमम हम लेते हैं 1:2, 1:4, 1:6 एक्स्ट्रा। मतलब ये रेशियो हम ले सकते हैं। ये डिपेंड होता है वॉल पे या उस डिजाइन पे। तो वो मैं इसमें जो जिस पे डिजाइन करने वाला हूं, मतलब वो क्या रेशियो ली है मैंने 1:4। और 1:4 है क्या हमारी, ये हमारा सीमेंट है, ये हमारी सैंड है। मतलब एक अगर कोई भी साइज का बकेट लोगे, बकेट ले लो, एक बकेट आप सीमेंट लोगे और 4 बकेट आप सैंड लोगे। ये मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हमारे, पहले हमें चाहिए क्या, उसका वॉल्यूम चाहिए ना प्लास्टर का। तो हमें वॉल्यूम निकालना कैसे है, एरिया हमारे पता है 480 है हमारा। तो करना क्या है, जो हमारे प्लास्टर होगा वो 2 लेयर में होगा, 10 बाय 10 का। मतलब 2 लेयर में, एक तो लेयर आएगा कच्चा प्लास्टर, एक पक्का आ जाएगा, मतलब फिनिशिंग के लिए। तो हमारे कितना हो जाएगा, उसका थिकनेस कितनी हो जाएगी 20 mm। ये ले लिया मैंने 480, हमारा एरिया 480 × 20। ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा कितना आ गया 9.6 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया, जो हमें प्लास्टर चाहिए। उसमें जो उस वॉल में हमारा प्लास्टर कितना लगेगा, हमारा 9.6 m3 हमें वॉल्यूम मिल गया। अभी क्या करना है, 10% एक्स्ट्रा फॉर विलिंग जॉइंट्स। तो मतलब जो जॉइंट्स होंगे बीच में, जो ब्रिक में जो कभी कभार क्या जॉइंट्स रहते हैं बीच बीच में, या 2 ब्रिक जुड़ी होंगे, बीच में ब्रिक टूटी होगी, वहां जॉइंट्स होंगे, उनकी फिलिंग के लिए हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे कि हमें इतना ज्यादा मोटार चाहिए। तो उसको एक्स्ट्रा कर लेंगे, कितना 10% हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 10% एक्स्ट्रा करके हमारा कितना आया 10.56 m3। इतना हमारा उधर मोटार लगने वाला है उस बॉल को प्लास्टर करने के लिए। हमें वॉल्यूम मिल गया हमारा कितना लगने वाला है। अब इजिली हम इससे रेट एनालिसिस कर सकते हैं। अभी क्या करना है, ये मेन चीज है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये CPWD में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम है और वेट वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, मतलब कितना ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है 1/3 मतलब ज्यादा होता है उससे वेट वॉल्यूम से। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो हमने पीछे क्वांटिटी निकाली, वॉल्यूम निकाला, वो किसका था, वेट का। तो वेट का था, तो अभी इसमें हम 1/3 ऐड कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, 1/3 इंटू जो हमारी टोटल क्वांटिटी आई थी, उसमें कितना आ जाएगा हमारा 14.8 m3। मतलब 10 पॉइंट से हमारा कितना ज्यादा, कितना हुआ 3 से 4 गुना हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 14.8 m3 हमारी वॉल्यूम है प्लास्टर का, जो उस वॉल में लगने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सीमेंट निकालना, हमारा सीमेंट उस वॉल्यूम में कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये मैंने 3-4 बार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पे, कि मतलब अलग अलग, क्योंकि ब्रिक में भी यही चीज प्रोसीजर यूज हुआ था, कंक्रीट में भी। तो इसमें मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका वॉल्यूम रहता है, ये फॉर्मूला टाइप समझ लो, ये शॉर्टकट है। जो हमारा वॉल्यूम है इनटू हमारा सीमेंट, जो रेशियो ली होगी आपने, अगर 1:6 है या 1 जो भी है, तो हमारा वॉल्यूम इनटू रेशियो डिवाइड बाय इनका टोटल, दोनों का जो भी आपका
रेशो होगी। तो इनका टोटल कितना आ गया 5। तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया 2.816 MQ हमारा सीमेंट आ गया कि इतना MQ हमारा सीमेंट लगेगा। तो इसको अभी कन्वर्ट करो सीधा उसमें कि केजी में बैग, क्योंकि हमारा मार्केट में सीमेंट किस में मिलता है हमें बैग्स में। तो एक बैग का कितना होता है वेट 50 kg। एक बैग का हमारा कितना होता है 50 kg। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपका वॉल्यूम आया होगा ना, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी से, मतलब जो हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई। ये मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डेंसिटी की एक वीडियो डाली, आप देख सकते हो, लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्या करना है, जो वॉल्यूम होगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको केजी में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कैसे आई, ये होता है हमारा मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें केजी में मिल गया। अभी हमें पता है एक बैग का कितना वेट होता है 50 kg। तो जो हमारा आया 4055 kg डिवाइड बाय 50, तो हमें मिल जाएगा हमारे कितने बैग लगेंगे 81 बैग लगेंगे। 81 तो मतलब अप्रॉक्स हमारे 82 बैग उसमें लगेंगे उस वॉल को प्लास्टर करने में। अभी हमें मिल गया, तो अभी हम रेट इसको जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो बेस्ट सीमेंट रहता है मेरे उस जो साइड पे देखा है स्टैंडर्ड वे से, जो बेस्ट सीमेंट रहता है प्लास्टर के लिए वो कौन सा रहता है, पोर्टलैंड पोज़ोलानो सीमेंट इज बेस्ट, क्योंकि इसमें डैम्पनेस नहीं होगी आपकी एक, और क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो सबसे अच्छे कंपनी का अभी मार्केट में प्रेजेंट है वो कौन सा है, बिरला AI PCC, मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये आपको मार्केट में अच्छे से मिल जाएगा। उसका रेट कितना है 260 रुपए बैग है ये, जो मार्केट में अभी मिल रहा है। तो हमारा टोटल कितने बैग लगने वाले थे, कितने का आए थे 82 बैग, और एक बैग का कॉस्ट कितने है 260। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा प्लास्टर का सीमेंट के लिए 21,320 रुपये हमारा का सीमेंट आएगा उस वॉल को प्लास्टर करने के लिए। ये निकल गया। अभी क्या करना है, अभी निकालेंगे हम सैंड, मतलब हमारी सैंड कितनी उसमें लगेगी। तो कैसे निकालना है, वैसे सेम जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना था हमारा 14.8 वॉल्यूम मिल गया। और रेशो कितनी थी 1:4 चल रही है, उसमें हमने 1 ली थी सीमेंट, सैंड की कितनी है 4, तो 4 डिवाइड बाई 5 क्या है हमारा 4 + 1 ये आ गया। तो हमारा कितना वॉल्यूम लगेगा सैंड का 11.26 MQ, मतलब इतना MQ हमारा उसमें वॉल्यूम लगेगा। तो करना क्या है, हमारा जो रेट है, क्योंकि गुजरात में कई जगह रेट मिल रहा है क्यूबिक फीट के हिसाब से हमें मिलता है। अगर टन के हिसाब से मिल रही है तो 500 से 600 टन आपको रेती मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, अभी आपको क्यूबिक फीट में जो मैंने रेट पता करके आया हूँ, जो हमारी साइट पे आ रहे हैं, तो क्या करना है पहले इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लो। तो क्यूबिक फीट को मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 35.314 से कन्वर्जन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 397.776 क्यूबिक फीट। ये हमारा क्यूबिक फीट में वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक नोट है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक है क्या, अकॉर्डिंग IS 1542-1992 के हिसाब से जो हमारी सैंड है, जो रिवर सैंड कौन सी बेस्ट है उसके प्लास्टर के लिए, वो कौन सी है 150 से 60 माइक्रोन के बीच जो सैंड होगी ना, वो प्लास्टर वर्क के लिए बेस्ट सैंड मानी जाती है। तो हमेशा याद रखना, ये भी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी गुजरात में जो कास्ट चल रही है इसकी रिवर सैंड की कितनी, मतलब जो कास्ट चल रही है कितनी चल रही है 43 से 45 के बीच क्यूबिक फीट के हिसाब से कॉस्ट है। तो ठीक है, हमारा टोटल हमें मिल गया कि कितना क्यूबिक फीट हमें सैंड चाहिए, तो हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि हमें 17,104 रुपए का हमें सैंड लगेगा उसमें। ठीक है, हमें सीमेंट का कॉस्ट मिल गया, सैंड का मिल गया, दोनों कॉस्ट मिल गया। अभी क्या करना है, लेबर, ये दोनों का कॉस्ट मिल गया तो हो गया। अभी हमें चाहिए लेबर कॉस्ट। उसके लिए क्या करना है, पहले एक थंब रूल होता है, मतलब प्लास्टर के लिए, वो क्या है लेबर रिक्वायर्ड, मतलब एक थंब रूल के हिसाब से हमें कितनी लेबर चाहिए होती है, एक मैसन और एक लेबर होगा तो वो टोटल कितना 10 स्क्वायर मीटर काम कर लेते हैं थंब रूल के हिसाब से। तो इससे भी इजीली निकल जाएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड वे से जाएंगे जो हमारे कोड ने दिया हुआ है। तो उसमें क्या कोफिशिएंट दिए हुए हैं उसने लेबर नंबर ऑफ डेज के लिए। मैसन का कितना कोफिशिएंट है 0.074 डेज, ठीक है। लेबर का कितना है 0.092 डेज, हेल्पर का कितना है 0.902 डेज। मतलब एक प्लास्टर करने के लिए आप इन 3 के तो जरूरत रहती है, ठीक है। ये बताता हूं मैं कोफिशिएंट क्या काम आता है, ठीक है, आगे निकाल के बताता हूं। तो इसमें है क्या, इसमें जो क्या रहता है, अब नंबर ऑफ डेज मैंने कोफिशिएंट बता दिया आपको कि मैसन के लिए कितना है। इसमें टोटल करना क्या है आपको, जो आपका कोफिशिएंट होगा ना, आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितने दिन के लिए
लेबर या मैसन चाहिए, ये डेज के हिसाब से मिलेगा। अगर आप इंक्रीज कर दोगे मैसन की वैल्यू, अगर आपको काम जल्दी खत्म करना है, ठीक है, तो मैसन की वैल्यू इंक्रीज कर लोगे, 3 मैसन रख लोगे, तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे कि आपका ये इतने आपको मैसन चाहिए अगर 3 दिन में काम खत्म करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कोफिशिएंट होगा, हमारी प्लास्टर की क्वांटिटी कितना, एरिया कितना था 480, तो हमारे कितने दिन के लिए हमें मैसन चाहिए उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए, 35.52 डेज के लिए, ये हो गया, ठीक है। तो हमने था क्या मेन कि ये एक लेयर 10 mm की लेयर इतने दिन के, क्योंकि हमारी 2 लेयर है फिनिशिंग के लिए, दूसरी लेयर, तो दूसरे दो वैसे ही हम करेंगे, जो 35 दिन है उनको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक लेयर के लिए 35 दिन लग रहे हैं, तो 2 के लिए कितने लगेंगे, 71 दिन। ये हो गया, हमें मैसन कितने दिन के लिए चाहिए, 71 दिन के लिए, ये हो गया। अभी हमें था हेल्पर और लेबर, उनका कोफिशिएंट क्या था 0.092 और हमारा एरिया कितना था 480, तो इधर से निकल आएगा हमारा कितने दिन के लिए चाहिए, हमारे 44 दिन के लिए। लेकिन हमारी 2 लेयर थी, तो हमारे टोटल कितने दिन के लिए है, 88 डेज के लिए, ये भी मिल गया। और वैसे ही लेबर का भी कोफिशिएंट ये था, तो सेम उसके भी उतने दिन के लिए चाहिए हमें लेबर भी, तीनों निकल के हमारे की इतने दिन के लिए हमें मैसन, हेल्पर और लेबर चाहिए। और अभी उनका रेट डालेंगे हम कि क्या, अकॉर्डिंग टू SR गुजरात, मतलब SOR गुजरात के रेट के हिसाब से क्या है, मैसन को कितना हम देते हैं 390 रुपए, ये SOR है, ये थोड़ा कम रहता है वैल्यू, गवर्नमेंट रेट रहता है, लेकिन अभी इतना ही मिनिमम या मैक्सिमम इतना ही मिलता है। और लेबर को 320 रुपया, हेल्पर को 304 रुपया। तो मैसन कितने दिन के लिए चाहिए था, 71 दिन के लिए, तो हम एक दिन के लिए 390 दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 71 दिन का रेट मिल जाएगा। वैसे 320 को 88 से करेंगे, 304 को इससे करेंगे, तो हमारे मिल जाएगा। तो मैसन का मिल गया हमें, लेबर हेल्पर, तो टोटल कितना कॉस्ट आए 84,000, ठीक है, 84,000 हमारा लेबर कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी हम हमारी की, उस वॉल को कितनी टोटल कॉस्ट लगने वाली थी। सीमेंट का रेट हमारा पता था हमें कितना के मिलेगा, 21,320 के रुपए का सीमेंट मिलेगा। सैंड हमारे 17,104 रुपए की आएगी। लेबर कॉस्ट आई हमारी 84 रुपए, 84,214 रुपए ये आ गई। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी है उसको वॉल को प्लास्टर करने में, वो हमारी आई हमारी 1,22,668 रुपए हमारे उस वॉल को प्लास्टर करने में खर्चा आएगा, ठीक है। दोस्तों एक टॉपिक आज जो मैं आपको क्लियर करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंजीनियर हो, क्वालिटी इंजीनियर हो या साइड इंजीनियर हो, जो सैंड आप सामने देख रहे हो, अगर बाई चांस इस बारिश पड़ी, उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, सैंड पूरी गीली हो गई, एक ये चांस हो गया। दूसरा कि अगर काफ़ी ज़्यादा धूप हुई, जो सैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई। 2 चीज़ें हो सकती हैं साइड पे, ठीक है। तो जो पानी की रेशो होती है वो तो हमारी एक होता है कि हमने इतने M3 में, मतलब 1 M3 में इतनी सैंड डालनी है, इतना पानी डालना है। लेकिन हुआ क्या, जब बारिश ज़्यादा हुई तो सैंड में पानी चला गया, वो हमें पता नहीं होगा कितना सैंड में पानी चूस लिया उसने, कितना किया है, तो उसमें पानी की मात्रा हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। एक ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभार क्या होता है, काफ़ी धूप पड़ती है, सैंड सूख जाती है, तो उसमें भी दिक्कत होती है कि पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे से अगर हमें पानी डालना हो कि हमारा जो मटेरियल बन रहा है, जो कंक्रीट बन रहा है, वो ख़राब भी नहीं हो, उसकी स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे, तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हो, कि मतलब एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपकी सैंड में कितना पानी जाएगा, आपके कंक्रीट में कितना पानी जाएगा। अगर बारिश भी पड़ गई है कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा ड्राई हो गई है सैंड कोई दिक्कत नहीं। एक मतलब पूरी करेक्शन कैसे हम करते हैं सैंड की वेइंग में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक एक्सेल शीट है, उसके थ्रू मैं आपको कंप्लीट करूंगा। सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी उस एक्सेल शीट में, बाकी वैल्यू रिजल्ट आपका अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है, क्या सैंपल लेना है। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो आप लिए होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कम नहीं मिलेगी ज़्यादा, तो इसको कंप्लीट देखो। तो अभी मैं आपको सीधा एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे करते हैं। उसमें आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें और पता चलेंगी कि कितनी सैंड होती है पर M3 में, M10 की बात करें, M15, 20, 25 जो भी है। तो चलो एक्सेल शीट पे आपको मैं ले चलता हूँ। बस यही एक्सेल शीट चाहिए, आप कोई भी निकाल सकते हो कि कितना पानी ऊपर अप डाउन हमें करेक्शन के लिए करना है। तो ये एक्सेल शीट भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको ईजी अवेलेबल है ये। तो सामने देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ें देख लो। कंक्रीट ग्रेड जो मैंने लिखा है M10, 20, 25, 30, 35, 40, 45। फिर हमारा उसके साथ सामने ही लिखा है सैंड क्वांटिटी, तो वो kg पर M3 है। 1 M3 में कितना kg, M10 है तो उसमें 823 है।
फिर M20 है 794 है, M25 है 775 है, M30 है 760 है, फिर M35 में 735, M40 में 718, M45 में 725। ये मैंने एक लगा लो थंब रूल के हिसाब से लिया है, जो हमारे पुराने डिज़ाइन से उनसे ये वैल्यूज़ ली हैं। फिर वाटर की क्वांटिटी की वैसे बात करूँ, M10 में कितने हैं 185। ऐसे ही सब में हमने कहाँ से वैल्यूज़ ली हैं, जो हमारा पहले जो हमने काम कर चुके हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो RMC बनाई गई है उससे। और जो मेन चीज़ आपको चाहिए थी वो थी मॉइस्चर ऑफ इन SSD कंडीशन। जो सैंड में बेसिकली SSD कंडीशन में जो मॉइस्चर रहता है वो कितना % होता है, ये कहाँ निकलता है, ये लैब में जब भी टेस्ट किया जाता है, जो पहली सैंड आई या जो भी है, तो उससे ये वैल्यू वेरी करती है 2 से 6 तक ये वेरी कर सकती है। तो मैं आपको सामने आपको दिख रहा भी होगा, जो हमारी पुरानी RMC थी रिपोर्ट थी उसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितना दिख रहा है, 2% आपको दिख रहा होगा। ये डिटेल चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए उस RMC से, वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितना % है, 2 था 3 था 4 था, वो उस पर पहले आपने लैब में किया होगा, वो वैल्यू आपको मिल गई, ये चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको सब मिल जाएगा। अगर मैं बताता हूँ अभी कैसे वैल्यू आपको पुट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब बारिश पड़ गई, जहाँ ड्राई हो गया ज़्यादा, तो जो बाहर सैंड होगी उसका एक सैंपल लेना है, जितना भी आपको लगता है। आप 300 ग्राम सैंपल ले लिया, जैसे पहली रो में दिख रहे हो, वो हो गया हमारा W1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, W2 क्या हो गया हमारा, हमने उसको ड्राई किया, जो सैंड हम लाए थे उसको आपने ड्राई करने के लिए रख दिया, 7 से 8 घंटे उसको ड्राई करना है। तो उसका वेट ड्राई होने के बाद वो जो मॉइस्चर था उसमें पानी था वो सूख गया, वो हो गया 275 ग्राम हमारा, वो रह गया। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल हमने फार्मूला पुट कर दिया है, जो फार्मूला हमारा मॉइस्चर निकालने होता है वो W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1। तो उधर से हमारा वो आ जाएगा कि हमारा उसमें मॉइस्चर कितना है, 9.09% उसमें मॉइस्चर आ गया ज़्यादा बारिश पड़ने से, ठीक है। ये बारिश पड़ने वाले कंडीशन ले रहा हूँ मैं। और जो हमारी SSD कंडीशन में कितना होता है पानी मॉइस्चर, उसमें वो होता है 2%, जो हमने लैब में निकाला था। तो दोनों को माइनस किया तो हमारा आ गया 7.09% पानी हमारा सैंड में ज़्यादा हो गया। मतलब समझ रहे हो इधर क्या बोल रहा हूँ, कि जो पहले सैंड पड़ी थी उसमें मॉइस्चर था 2%, लेकिन जब बारिश पड़ी तो उसमें मॉइस्चर कितना बढ़ गया, 7% और मॉइस्चर आ गया। उससे होगा क्या, जब आप उसको माल बना रहे हो, आपने सैंड तो डाल दिया अपने तरीके से कि 831 kg डालनी है सैंड, लेकिन 831 डालोगे जब, उसमें सैंड कम, मतलब 831 के में क्या होगा, 7% पानी ज़्यादा चला जाएगा, सैंड कम जाएगी और पानी ज़्यादा चला जाएगा। और दूसरा पानी भी आप उसमें डाल दो, 180 लीटर या 180 kg जितना हम डालते हैं उसमें, जो हमने ऊपर डिज़ाइन में देखा, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं मटेरियल के, और उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। वर्केबल हो जाएगा माल, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, अभी आपको इस दोनों चीज़ों को मिलाना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने M10 की वो ले ली, एग्जाम्पल ले ली, M10 ग्रेड है हमारा, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ सैंड क्या है, बाकी अपने आप होता जाएगा। आप मैं लेकिन बता देता हूँ, ये आपको एक्सेल हो गया, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है, अपने आप हो जाएगा। फिर आ गया क्वांटिटी ऑफ सैंड कितनी हो गई, 881.36 kg। ये कैसे हुई 881.36 kg, इसमें हमारे जो ऊपर आपने वैल्यू देखी M10 की सैंड की कितनी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो थी हमारी कितनी, हमारी M10 की थी 823, लेकिन वहाँ कितनी दिख रही है आपको, 881 क्यों, वो 7% जो उसमें पानी था ना, वो उसमें पानी हम बाद में निकाल देंगे, उसमें 7% हमने सैंड ऐड की कर ली। वो कैसे ऐड हो गई, वो सिंपल हमने फार्मूला उसमें पुटअप किया है, जैसे आप करोगे वो अपने आप ऐड हो जाएगी। जितने भी % आपका पानी ज़्यादा होगा उतनी सैंड उसमें अपने आप ऐड हो जाएगी। ये हो गया। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ हमारा पानी एक्स्ट्रा कितना हो गया था उसमें, वो हमारा कैसे निकल आएगा, दोनों में से हमारा माइनस होगा, तो हमारा क्या 7%, 881 का कितना हुआ, 62.50 kg हमारा पानी उसमें पहले ही ऐड हो चुका है। अगर हम 180 लीटर जो पानी था उसमें कि हमने कितना डालना है, 185 लीटर डाला है M10 में, अगर 185 + 60 हो जाता तो पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा हो जाती और सैंड उसमें कम हो जाती, वो मटेरियल का पूरा मिक्स डिज़ाइन डिफरेंट हो जाता। तो इसी को निकालने के लिए, इसी से हमारा क्लियर हो गया। अभी हमने क्या करना है, सैंड उसमें डालनी है हमने 881 kg, क्लियर, और पानी कितना डाल देना है हमने, और दोनों में से माइनस कर लेंगे। 185 हमारा M10 में डलता है, माइनस 62.50 पहले का है उसमें, किससे कैसे, बारिश पड़ी थी जो 7% बढ़ा था, दोनों को माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 122 लीटर हमें उसमें पानी डालना है M10 के माल में। ऐसे ही जो भी ग्रेड होगा आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आता जाएगा। मतलब इससे क्लियर हो गया आपको, कभी भी बारिश पड़े
तो आपको क्या फॉलो अप करना है, उसका सैंपल लेना है, उसको ड्राई करना है, दोनों में से माइनस करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका उसमें पानी कितना भर गया है उस सैंड में, उतना पानी आपको कम कर देना है, सैंड की रेशियो उतनी ज़्यादा आपको बढ़ा देनी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वालिटी इंजीनियर को आना ही आना चाहिए, साइट इंजीनियर को पता होना ही होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आपको जिनको नहीं समझ आएगा, एक्सेल शीट में आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ो हमारे, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप एक बार एक्सेल शीट में देखोगे खुद तो आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी आपको जिसको डाउट रहता है कि कैसे किया तो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक और वीडियो लेके आऊँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं एक और वीडियो भी लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आपको समझाना था वो मैं आपको समझा के रहूँगा। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।